हेलो, वेलकम टू अरविंद्स एग्ज़ाम रूम। जैसा कि आपको पता है कि आईबी एसीआईओ के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं जिनको आप कल से भरना शुरू कर सकते हो। फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम तक की जो तैयारी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम उस एग्ज़ाम के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। जैसे कि आईबी एसीआईओ का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको पता है कि 5 सेक्शन है कुल मिला के। पहला है करंट अफेयर, फिर जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इसमें से 3 जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश, जीके और मैथ, उसका मैं टॉपिक वाइज ब्रेकअप लेके आया हूँ इस वीडियो में। इससे आपको ये पता चल जाएगा या फिर ये जानने में हेल्प होगी कि किसी भी सेक्शन के कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपको पहले पिक करना चाहिए और कौन सा बाद में पिक करना चाहिए। तो अभी मैंने सिर्फ 3 ही सेक्शन उठाए, इंग्लिश, जीके और मैथ, और इनमें टॉपिक वाइज ब्रेकअप हम देखने जा रहे हैं। तो इंग्लिश की बात करें तो एंटोनिम्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था और सिनोनिम का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। 2 क्वेश्चन इस तरीके से कवर हो गए थे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस के 2 क्वेश्चन थे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें एक पार्ट जो है वो मार्क कर रखा था, चाहे वो ब्रैकेट में दे रखा हो चाहे वो अंडरलाइन करके दे रखा हो, और उस मार्क्ड पार्ट में आपको बताना था कि वो करेक्ट कैसे होगा, मतलब वो इनकरेक्ट था, उसको करेक्ट करके आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना होगा। फिर एरर स्पॉटिंग से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। एरर स्पॉटिंग क्या होता है कि एक सेंटेंस दे रखा होता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है और आपको ये बताना होता है कौन से पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो फिर आपको ई ऑप्शन जो है वो टिक करना होता है। तो एरर स्पॉटिंग के 4 क्वेश्चन थे। फिलअप्स के 3 क्वेश्चन थे। फिलअप्स में कैसे भी आ सकते हैं, जैसे मान लो एक सेंटेंस दे रखा है और एक उसमें एक खालिस्तान दे रखा है, फिल करने के लिए एक जगह छोड़ रखी है। वो फिलअप आपको कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है, कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको फिल करना होगा अकॉर्डिंगली एज पर दी ऑप्शन। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे, इजी थे। अगर आपने थोड़े भी पढ़ रखे होंगे तो वो इजीली आप कर लोगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 3 क्वेश्चन थे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा होता है और उसको आपको डिस्क्राइब करके एक वर्ड में बताना होता है कि कैसे एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 3 क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब एक सेंटेंस होता है, उसको जम्बल्ड करके आगे पीछे करके रख रखा होता है और उसको आपको करेक्टली रीअरेंज कर रखा होता है। ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ये इजीली हो जाता है अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रामर आती है। अगर आप इंग्लिश में रीड करते हो, बुक्स रीड करते हो, तो आप इजीली जजमेंट के बेसिस पे इनका आंसर दे सकते हो। ऐसा कुछ बहुत ही टफ नहीं होता है, अगर ईजी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले। स्पेलिंग करेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक वर्ड दे रखा था, उसकी स्पेलिंग जो थी वो इनकरेक्ट थी, वो आपको करेक्ट करनी थी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपको करेक्ट वन जो है वो चूज करना होता है। तो ये भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, हालांकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनकी स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी होती है, तो और क्वेश्चंस भी इसी टाइप के आते हैं। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर आप श्योर हो तभी आप इस क्वेश्चन को करो, अगर आप श्योर नहीं हो तो बेकार में इनकरेक्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो इस तरीके से इंग्लिश के 20 क्वेश्चन का ब्रेकअप था डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। इसमें भी इंडेक्स से और बजट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन था। फिर फैक्चुअल 5 क्वेश्चन थे। फैक्चुअल मतलब जैसे कि आपको एक लोकेशन दे दिया, जैसे कि हुमायूं टॉम्ब कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो आपको बताना था। इस टाइप के क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी में मोस्टली लोकेशन से रिलेटेड थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, कहाँ से होकर गुजरती है, इस तरीके से। हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, तीनों मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे। ये भी इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन। पॉलिटी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया हुआ था और साइंस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे। साइंस से रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों बायो से रिलेटेड थे, मतलब कोई भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं था, चारों के चारों बायो से थे। तो जब आप साइंस का टॉपिक उठाओगे जीके प्रिपेयर करने के लिए, तो बायोलॉजी को आप सबसे पहले पिक करना, और बायोलॉजी को आप अच्छी तरीके से पिक करना। वैसे भी ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें साइंस का जो पार्ट है उसमें बायोलॉजी बहुत ज़्यादा कवर करता है। तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस वाले पार्ट में। इस तरीके से जीके के भी 20 क्वेश्चन कवर हो गए डिफरेंट टॉपिक से। फिर सब लास्ट में आते हैं मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ से। देखो मैथ
काफ़ी सारा एरिया कवर करता है, इसीलिए इसके जो क्वेश्चंस भी है ना वो एक एक दो दो करके डिफरेंट टॉपिक से उठाए गए हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आ गए हो। मोस्टली 3 क्वेश्चन आए डेटा इंटरप्रिटेशन से, वो भी। तो अगर बात करें 2D मैंसुरेशन की, तो ये एक क्वेश्चन था, ये ट्रिपेजियन से रिलेटेड था। 3D मैंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, दोनों स्फीयर से रिलेटेड थे, गोले से रिलेटेड थे। गोले का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम बताना था, तो ईजी क्वेश्चन था ये भी। और एवरेज की बात करें तो एवरेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो सिंपल बिल्कुल डायरेक्ट था कि टोटल दे रखा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी थी और उसका एवरेज निकालना था, सीधा डिवाइड करके निकाल सकते थे। डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन थे। डेटा इंटरप्रिटेशन में 2 क्वेश्चन तो ग्राफ से रिलेटेड आए हुए थे, एक ग्राफ दिया था और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और एक टेबल का क्वेश्चन आया हुआ था, एक टेबल दे रखी थी और उसमें से क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इजी थे क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इंटरेस्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया था। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, दोनों अच्छे लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। मिसलेनियस का एक क्वेश्चन था, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन का था, एक स्टेटमेंट दे रखी थी और उसमें उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना था, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई भी इजीली एप्टीट्यूड अप्रोच लगा के उसे कर सकता था। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, दोनों इजी टू मॉडरेट ही थे। रेशो से एक क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम डिस्टेंस की बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, दोनों इजी एंड मॉडरेट थे। और टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी मॉडरेट लेवल के थे, पर इजी थोड़ा सा टेंड कर रहे थे इजी की तरफ, तो इतने टफ नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से मैथ के 20 क्वेश्चन भी हमारे डिफरेंट टॉपिक से कवर हो गए थे। इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि हमें कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग ज़्यादा आ रहे हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो अगर हमने ये 3 टॉपिक भी कवर कर लिया तो हमने मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया। अच्छा, ये क्योंकि पास्ट पेपर की एनालिसिस है तो ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा रिपीट होगा, है ना। बस ये हमें एक सही डायरेक्शन बताती है कि सही डायरेक्शन क्या है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का। तो सही डायरेक्शन जैसे जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं आप उसको पहले पिक करो, और जिसके क्वेश्चन कम आए हुए हैं उनको बाद में पिक कर लो। जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम है तो इसका एक एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इनको बाद में पिक कर लो, बाकी को पहले पिक कर लो। इसी तरीके से जैसे जीके की बात करें तो हमें पता है साइंस से और ज्योग्राफी, साइंस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल में 5 क्वेश्चन आए होते हैं, लेकिन फैक्चुअल काफ़ी वास्ट एरिया है, उसको आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी तरीके से आप कवर कर पाओगे। और जैसे पॉलिटी से एक ही क्वेश्चन आया हुआ था तो पॉलिटी को आप बाद में पढ़ो, छोड़ो मत, कि हो सकता है पॉलिटी से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम पास्ट को एनालाइज करके अपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो इस उसके अकॉर्डिंगली तो पॉलिटी को हमें लास्ट में पिक करना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं लेकिन पिक करेंगे लास्ट में, तो पॉलिटी को लास्ट में पिक करो। साइंस में जैसे आप देख रहे हो साइंस के चारों चारों बायो से आते हैं, तो साइंस जब आप सेक्शन उठाओगे या साइंस की जब प्रिपरेशन करोगे तो बायोलॉजी पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लो। इसी तरीके से आप मैथ के भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मैथ में पहले कौन सा चैप्टर पिक करे, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर पिक करे, और फिर उसके वैसे मैथ में देखा जाए तो सारे इवनली है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन है, बाकी तो एक या दो क्वेश्चन सभी एरिया से कवर कर लिए गए हैं। तो ये था हमारा टॉपिक वाइज ब्रेकअप इस वीडियो में पिछले एग्जाम्स से रिलेटेड। इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो और आने वाली है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में, वो सारे हम लेके आएंगे। मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे और सारा फ्री होगा, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो, बने रह सकते हो हमारे साथ आगे की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जो कि आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।